कहानी की शुरुआत में हमें युद्ध का दृश्य दिखाते हुए बताया जाता है कि अब जंग लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि नेटो ने ट्रीटी को साइन कर लिया है। अब अमेरिका पीछे हट रहा है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है अमेरिका के नेवी शिप पर, जहाँ इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बज रहा है। उन्हें आसमान में शायद रशियन प्लेन दिखा है और इसीलिए सीनियर 2 जेट को टेक ऑफ करने के लिए कहता, जिसके अंदर बैठे थे जेरी और क्रिस। लेकिन ऐन मौके पर इन्हें पता लगता है कि वो तो नेटो का प्लेन है, इसीलिए इन्होंने टेक ऑफ को कैंसिल कर दिया। पर जेरी इस चीज से काफी इरिटेट हो चुका है कि ये दिन में दूसरी बार हो रहा है, ऐसे तो वो कभी उड़ान भर ही नहीं पाएंगे। उसका सपना है कि वो अपने देश के लिए जंग में जाए, पर शायद ये सपना उसका कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रीटी साइन हो जाती है। खैर इतने में वहां पर नेटो हेड का चॉपर लैंड करता है, जिनका नाम है जुआन, जो यूएस नेवी हेड से बात करते हुए उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने प्लेन्स को रोकना होगा क्योंकि वो बेवजह फ्लाई कर रहे हैं और अपनी टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं। अगर अब ऐसा हुआ तो आपको फिर से भारी नुकसान भरना हो सकता है। वो उसे एक कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये जर्नलिस्ट कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है, तो थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। अब नेवी हेड एडमिरल को उसे नहीं मिलना था, पर मजबूर था क्योंकि ये बात यूनाइटेड नेशन की थी, इसीलिए उसे उसकी बात को मानना पड़ा। वहीं कैंटीन में जेरी और क्रिस दोनों लंच कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास कैप्टन आकर बताते हैं कि उसे पता चला है कि जल्दी ही कोई जंग शुरू होने वाली है, लेकिन मुझे तुम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं लग रहे हो। ये सुन जेरी कहता है कि मैंने तो नेवी इसीलिए ज्वाइन करी थी ताकि दुश्मनों को सबक सिखा सकूं, लेकिन आप लोग मौका ही नहीं दे रहे हो, जिससे कि मैं अब तंग आ चुका हूं। इतने में अंदर से जेरी का बुलावा आता है, जहां जाकर हमें पता लगता है कि असल में वो नेवी छोड़ने वाला है। जो सुन एडमिरल उसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो उसकी वजह पूछते हैं तो जेरी कहता है कि वो सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के एयर शो करता है, जिसमें उसका पूरा समय ज़ाया होता है। वो ये भूल रहा है कि धीरे धीरे कि वो एक फाइटर प्लेन का पायलट है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो वो अपनी ट्रेनिंग तक भूल जाएगा। जो सुन एडमिरल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी इस रेजिग्नेशन लेटर का कुछ समय के बाद रिप्लाई दूंगा। वहां से निकलने के बाद जेरी अपने पिता को कॉल करके क्रिसमस की बधाई देता है। तभी उसके पास जॉन आता है, उसका साथी, जो उसके इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं था, इसीलिए वो उसे ना जाने को कहता है। पर जेरी ने तो अपना मन बना लिया है। लेकिन तभी इनकी नज़र बोर्ड पर पड़ती है, जहां पर अगले मिशन पर जाने वाले के नाम थे और उसमें इन दोनों का नाम लिखा हुआ था। अब ये देखकर जेरी बहुत गुस्सा करता है क्योंकि ये चीज़ इनके पूरे क्रिसमस खराब कर देगी। पर जॉन कहता है कि कम से कम इस बहाने हम एक साथ एक आखिरी बार उड़ान भर सकते हैं, जिसके बाद हम दोनों को टेक ऑफ लेते हुए देखते हैं। दरअसल इनका मिशन होता है एक नो फ्लाइंग जोन में जाकर वहां की कुछ फोटोज को क्लिक करना, पर यह काम इनके लिए इतना खतरनाक बन जाएगा, इन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। खैर दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि आज बहुत समय बाद इन्हें फ्लाई करने का मौका मिल रहा है। समुंदर से कुछ दूर जाकर इन्हें जंगलों के बीच कुछ गतिविधियों को देखना था, जहां पर कुछ अनऑथोराइज्ड मिलिट्री है जो कि जर्मन गवर्नमेंट के लिए काम करती है, पर गैर कानूनी तरीके से उन्हीं को जेरी की फोटोज क्लिक करना था। जब वो जंगल के पास होता है तो उसके रडार बीम करने लगता है, यानी कि वो सही जगह पर है, इसीलिए वो जगह के ऊपर से फ्लाई करता है और सभी की इस फोटोज क्लिक कर लेता है। पर उसकी स्पीड कम थी, जिसके कारण वो लोग उसे देख लेते हैं और यूएस नेवी का प्लेन है वो इन्हें रिकॉर्ड कर रहा है, इसीलिए सभी अपनी एंटी ग्लॉक मिसाइल को शूट करते हैं और अब शुरू हो जाता है चूहे बिल्ली का खेल, जिसमें जो हारा उसकी मौत तय। दोनों ही पायलट घबरा जाते हैं और फौरन अपने सीनियर को संदेश देते हैं, लेकिन उन्हें आने में देर लगेगी, तब तक इन्हें खुद ये हैंडल करना होगा। जेरी अपनी स्किल्स एक मिसाइल को किसी तरह से डिसमेंटल करने में कामयाब था, पर जब तक वो दूसरे को कर पाता वो मिसाइल उसके प्लेन से हल्की सी टच हो जाती है, जिससे कि इनके जेट की टेल में गड़बड़ी हो जाती है और स्पीड कम हो गई। उसी के कारण ये उसकी चपेट में आ गए। लेकिन मुसीबत यहाँ बढ़ गई जब इजेक्शन सीट बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि जेट तो बीच में से 2 टुकड़ों में बट गया है। पर शुक्र है कि ये इजेक्ट हो गए, पर इनका प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो गया, जिस बात की खबर एडमिरल के पास पहुंच गई और अब वो भी उनसे कनेक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन्होंने इजेक्ट जो कर लिया है खुद को। दोस्तों अब यहाँ से शुरू हो जाता है कहानी का असली थ्रिलर। 2 अमेरिकन पायलट जर्मन के घने जंगलों में खुद के सर्वाइवल के लिए जी जान से लड़ेंगे। बस देखते जाइए अब आगे क्या होता है। सबसे पहले काम तो जेरी के लिए होता है कि वो अपने साथी को ढूंढे जो उसे उतरते टाइम कुछ दूरी पर लैंड किया था। वो पूरी शिद्दत से उसे ढूंढता है, पर फिर वो उसे एक जगह पर मिल भी जाता है। लेकिन जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो खुद के पैरों पर चल नहीं सकेगा। वो जेरी को कहता है कि तुम यहाँ से कुछ ऊंची जगह पर जाओ, वहां से रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर चारों ओर जैमर लगे हुए,
लेकिन जेरी उसे ऐसे अकेले छोड़कर तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर हर एक कदम पर खतरा है। पर जॉन के बार बार कहने पर वो मान जाता है, क्योंकि किसी को तो जाना था। अगर वो आगे जाएंगे तभी उन्हें बचाने कोई आएगा, तभी उन्हें लोकेशन मिलेगी जब वो उनसे बात करेंगे। इसीलिए जेरी चला गया। वहीं दूसरी ओर हम उस मिलिट्री को देखते हैं, जिसके लोग उस क्रैश प्लेन की साइड पर पहुंच जाते हैं। पर जब उनका सीनियर उस प्लेन में लिखे USA को देखता है तो उसकी फटके चार हो जाती है। इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि तुमने ये किसको गिरा दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसीलिए वो फौरन ये सब जो कुछ भी बिखरा पड़ा है यहाँ से गायब कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है जेरी पर, जो कि अभी ऊपर ही जा रहा है, कि तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। जी हाँ, जॉन के पास जर्मन आर्मी आ रही है, जो उनके चारों ओर से उन्हें घेर लेती है। तब उनका सीनियर आकर जॉन से उसका ID कार्ड मांगता है, जिस पर अमेरिका लिखा हुआ था। वो देखकर उसका खून खौल जाता है और इसीलिए वो अपने एक साथी शॉन को कुछ इंट्रोडक्शन देकर वहां से चला जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद शॉन जॉन को खड़ा करके उसे पीछे से गोली मार देता है। अब जब ये दृश्य जेरी देखता है तो उसके मुंह से गाली निकल जाती है, जो शॉन सुन लेता है और अपने लोगों से कहता है कि इसके साथ एक और है, उस कुत्ते को पकड़ो, वहां से भागकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेरी बहुत फुर्तीला था, वो इनकी अंधाधुंध गोलीबारी के बीच से होते हुए वहां की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाता है और फिर अपने बेस पर कांटेक्ट करता है, जहां उसकी एडमिरल से बात होती है फाइनली, जिसको जेरी बताता है कि उन्होंने जॉन को मार दिया है, अब वो उसके पीछे पड़े, इसीलिए वो जल्दी से उसे लेने आ जाए। तब एडमिरल उसे शांत होने को कहते हैं और कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जहां पहुंचकर वो उसे कांटेक्ट करे। वो टीम भेज रहे हैं। ये सुन जेरी उस लोकेशन की ओर जाने लगता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां जब इस बात की खबर नेटो हेड को लगती है तो वो फौरन एडमिरल के पास आकर उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक फाइटर जेट बुसीना मिलिट्री एरिया में क्रैश होते हुए देखा है। तो एडमिरल हाँ में जवाब देता और ये भी बताता है कि उनका एक पायलट मारा गया उसके द्वारा, जो सुन नेटो फौरन उसकी टीम को वहां जाने से रोकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ट्रीटी साइन की है। अगर उन्होंने अपनी टीम वहां भेज दी तो उनके एरिया में फिर से जंग शुरू हो जाएगी, जो सब कुछ खराब कर देगी। तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, वो एरिया नो फ्लाइंग जोन है, फिर भी सुलेमानी कीड़ा रहता है तुम में, अंदर वहां जाने की क्या जरूरत थी। अपने पायलट से बोलो कि वो हमारे एरिया में आए, तभी उसे रेस्क्यू किया जाएगा। अब यहाँ US नेवी भी बेबस थी, उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। वो अपने साथी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर का सवाल है। अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो उसे पूरी दुनिया के सामने जवाब देना होगा, क्योंकि अभी सालों से चल रही जंग में पूर्ण विराम लगा हुआ है। वहाँ एक और जेरी भागते हुए थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन शॉन वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके स्नाइपर से हमला करता है, तो वहीं सही मौके पर जेरी ने देख लिया। वो बच गया, वरना उसकी जान तो जाना तय। लेकिन इतने पे शॉन नहीं रुकता, वो अंधाधुंध गोलियां चलाया जा रहा है। तो जेरी वहां से नीचे स्लाइड करना शुरू करता है, बिना अपनी जान की परवाह किए नीचे कूद गया और जैसे तैसे करके वहां उस लोकेशन तक पहुंच गया जहां पर US नेवी पिक करने के लिए आने वाली है। लेकिन जब उसने एडमिरल से कांटेक्ट किया तो उसे पूरी कहानी बताई गई। ये सुन वो उन पर बहुत चिल्लाता है कि उसकी जान खतरे में, वो कभी भी उसे मार सकते हैं। तब एडमिरल ने कहा कि तुम ये नहीं कह सकते, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? कि US मरीन के कॉम्बैट सोल्जर, और तुम्हें इन्हीं हालातों में ट्रेन के लिए बनाया गया है। खुद को जिंदा रखो और जब तक हो सके सरवाइव करो, जितनी जल्दी हो सके नए कोऑर्डिनेट पर पहुंचो। तभी वहां पर जर्मन आर्मी आ जाती है, जो जेरी को ही ढूंढ रही थी। इसीलिए वो सिग्नल काट देते हैं और फिर से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक वो भागता रहेगा उसकी जान बची रहेगी। अगर जरा से भी चैन की सांस ली तो एक गोली आएगी और उसके सर के आर पार होगी। इस बीच हम देखते हैं कि एडमिरल को बताया जाता है कि उन्हें एक सैटेलाइट कनेक्शन मिला है, जिसकी मदद से वो जेरी के ऊपर नजर रख सकते हैं, उसकी मूवमेंट भी देख सकते हैं। ये सुन वो फौरन उसे देखने जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं जेरी के पीछे अभी भी दुश्मन लगे हुए हैं। वो उनसे जान बचाने के लिए भागे जा रहा है, लेकिन तभी उसका पैर एक लकड़ी में फंस जाता है, जिसके कारण वो जाकर गिरता है एक खाई में। जो देख यहाँ पर एडमिरल के लोगों को लगता है कि अब वो तो मारा गया, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी और दुश्मन भी अब करीब आने लगे हैं। एडमिरल अगर चाहे तो वो अभी अपने सैनिक को बचा सकता है, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी स्क्रीन पर हम देखते हैं कि उस खाई में बस लाशें ही लाशें पड़ी हुई है, जो देख आर्मी वाले भी शौक थे। तब उनका एक साथी बताता है कि ये सब उन्हीं के मारे हुए लोग हैं, जो कुछ महीने पहले यहाँ से बस से जा रहे थे, लेकिन हमने इन्हें मार दिया। ये सुन वो सभी को चलने को कहता है, लेकिन दोस्तों उनके जाने के बाद जेरी एक लाश के नीचे से बाहर आता है
उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था, जिसके कारण उसे पहचाना नहीं जा सकता। ये लोग उधर मीडिया में न जाने कैसे ये बात फैल जाती है कि शांति समझौते के बाद भी एक अमेरिकन प्लेन उस एरिया में आ गया, वहां क्रैश हो गया, जिसमें जेरी नाम का पायलट था। जो देख जेरी के पिता ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें समझाया जाता है कि वो अभी जिंदा है और हम उसे किसी भी कीमत में बचाने की पूरी कोशिश करें। आप घबराइए मत। उधर एडमिरल नेटो के हेड से दोबारा मिलता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसके किसी आदमी ने मीडिया में ये बात फैलाई है, इसीलिए वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। पर नेटो हेड तो उसकी ही गलती निकालने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मुश्किल से इस जंग को रुकवाया था। पर उसकी एक गलती की वजह से अब सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हो। वहाँ एक और जर्मन आर्मी कमांडर अपने लोगों के पास जाकर उस क्रैश प्लेन के मलबे से मिले कुछ सामानों के बारे में पूछता है, जिसमें वो CD ड्राइव भी थी, जिसमें कि वो फोटोज हो सकती है जो कि इन दोनों पायलट ने खींची थी। लेकिन उनका इंजीनियर कहता है कि ये नामुमकिन है, ये प्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कमांडर को ये डर था कि शायद कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन भी अपलोड हुई होंगी। अब यहाँ ये लोग अपनी ही जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ जेरी मौत के मुंह से बचते बचाते एक फैक्ट्री के पास पहुंचता है, जो शायद बरसों से बंद थी। लेकिन तभी वहाँ उसके कुछ लोग दिखते हैं जो शायद सिविलियन होंगे। उनकी चाल से पता चल रहा था वो डरे हुए हैं, पर उनके पीछे कुछ सैनिक भी पड़े थे जो कि बहुत ही आराम से आगे बढ़ रहे थे, जिसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पर कुछ है। जब इस चीज को जेरी देखता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर वायर्स बिछी हुई है जो माइन से कनेक्टेड है, इसीलिए वो भी अब बड़े ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक सोल्जर उस पर चढ़ जाता है, जिससे कि वहां दिवाली बनना शुरू हो गई थी। सभी दुश्मन सैनिक मारे जाते हैं। जेरी भी उसमें घायल हो गया था, पर जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने फिर से शॉन को देखा, जो कि बंदूक लिए अभी भी उसे ही ढूंढ रहा। इसीलिए वहां से तुरंत बड़ी ही चालाकी से भाग निकला, बिना उसकी नजरों में आए हुए। अब जेरी उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां उसने एडमिरल से कांटेक्ट किया और बताया कि वो वहां पहुंच चुका है। उन्होंने उसे पूरब की ओर जाने को कहा, जहां उनकी टीम उनका इंतजार कर रही। लेकिन एक बार फिर से शॉन उसके पीछे पड़ा। इधर एडमिरल अपनी टीम को तैयार करते हैं रेस्क्यू मिशन के लिए, लेकिन तभी वहां पर नेटो हेड आता है और कहता है कि वो अपनी टीम वहां भेज रहा है ताकि बात ज्यादा ना बिगड़े। ये सुन एडमिरल बहुत गुस्सा करता है। वहीं जेरी भागते हुए कार के सामने आता है, उनसे मदद मांगता है, जो लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं। दरअसल ये लोग वहाँ के लोकल्स थे, यानी कि आम लोग जो जेरी को नहीं जानते। लेकिन शॉन को पता चल जाता है कि वो किस ओर गया है। अब जैसे ही जेरी की कार टाउन में पहुंचती है, उसके ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है। टाउन वाले समझ जाते हैं, जिसे उन्होंने टीवी पर देखा है। शॉन के लोग पूरे टाउन पर गोलीबारी करने लगते हैं, लेकिन जेरी भागकर एक स्टोर पर पहुंच जाता है। अब कुछ देर बाद इन लोगों को एक लाश मिलती है, जिसने अमेरिकन पायलट का ड्रेसअप किया था, जो देख आर्मी वाले समझते हैं कि उन्होंने जेरी को मार दिया। लेकिन शॉन बहुत चालाक है। जब उस लाश को वो देखता है तो वो कहता है कि ये वो नहीं है, शायद वो भाग चुका, जो कि सच भी था। बड़ी चालाकी से जेरी ने दूसरे कपड़े पहन लिया और अब वो उसी लड़के के साथ भाग रहा है जो उस कार में मिला था। दोनों ही बॉर्डर के करीब आ गए। लेकिन तभी न्यूज में यह बात चलने लगती है, जो पायलट वहां फंसा हुआ है वो मारा जा चुका है, जिसके चलते नेटो टीम को वापस आने का ऑर्डर दिया जाता है। जो सब कुछ नीचे से जेरी देख रहा था, क्योंकि एक हफ्ते से वो बस भागे ही जा रहा है। लेकिन अब उसे अपने जिंदा रहने का सबूत देना होगा, इसीलिए वो उस जगह पर जाता है जहां उसकी सीट इजेक्ट हुई थी, यानी कि उसी टूटे हुए स्टैचू के पास, जिनके रास्ते पर काफी माइन है। पर वो फिर भी वहां जैसे तैसे पहुंच जाता है और उस जीपीएस को ऑन कर देता है, जिससे कि एडमिरल को पता लग चुका था कि अभी उनका पायलट जिंदा है। इसीलिए इस बारी वो खुद ही इस मिशन के लिए जाते। उधर जेरी को शॉन दिखता है, जो कि उसी के ऊपर एम करके बैठा था, पर जेरी बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी शॉन को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो अपना पेशेंस खो देता और उसके करीब जाकर मारने की कोशिश करता, पर यह जेरी का बनाया हुआ एक प्लान था, क्योंकि जैसे ही वो आगे जाता है वो पीछे से बर्फ से बाहर निकलकर उसे गोली मार देता है, जिससे कि वो वहीं मारा गया। लेकिन अब अकेले जेरी के पीछे पूरी आर्मी पड़ चुकी है, जिसमें तो कुछ टैंक भी हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागना शुरू करता है। पर कब तक भागेगा, क्योंकि वो दूसरे देश में एक गोली लगी और उसका खेल खत्म। पर दोस्तों यहाँ होती है एंट्री अमेरिका की। वो इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उनके लिए डील जैसे खत्म हो गई है। अभी सबसे कीमती उनके लिए सैनिक की जान है, जिसको बचाने के लिए वो दुश्मनों के टैंक को नस्ता नाबूद कर देते। पर जेरी जिस काम के लिए आया है उसके लिए बिना नहीं जाएगा, इसीलिए वो वापस उस सीट पर जाता है और उस सीडी को लेकर आता है, जिसमें वो सारी फोटोज स्टोर थी। एडमिरल जेरी को बचा लेते हैं, वो उसे इसके बदले वो सीडी देता है। जब जेरी शिप पर पहुंचता है तो उसका किसी हीरो की तरह स्वागत किया जाता है।
लेकिन इन सब के बीच एडमिरल को उनकी जॉब से हटा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रूल्स को तोड़ा है और अपने सीनियर की बात नहीं मानी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन वहीं जेरी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लिया और नेवी में हमेशा रहने का फैसला किया। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।